क्लास 8 के तुल्लाब अज़ीज़ अस्सलामु अलैकुम। मैं ज़ाकिर हुसैन करबलाई, आपके उर्दू टीचर। तो हम पढ़ रहे थे किसके बारे में, आपकी जो जुज़े दूम में एक नसर है, उन्वान है नोबल इनाम की कहानी। तो नोबल प्राइज़ जो किन के नाम पर दिया जाता है वो हमने आपको बताया, अल्फ्रेड नोबल के। तो हम थोड़ा सा यादा करेंगे। फिर जो नोबल प्राइज़ हर साल पर्चे किस सब्जेक्ट में मिलते हैं, अदब, अमन, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, अद्वियात, इक़्तिसादियात, और इनमें जो नुमाया काम करते हैं उनको ये इनाम मिलते हैं। तो हमारे अदब में हमारे हिंदुस्तान में किसको मिला है? रविंद्रनाथ टैगोर को मिला है 1913 में, उसके किताब गीतांजलि पर। और दो और सीवी रमन को फिजिक्स में मिला था। फिर इसके बाद और दो साइंसदानों को मिला था, डॉक्टर हरगोविंद खुराना और डॉक्टर चंद्रशेखर को। फिर इसके बाद मदर टेरेसा को माजूर बच्चों और कोर्ट के मरीजों की खिदमत के लिए मिला था। और 1998 में इक़्तिसादियात के शोबे में अमर्त्य यासीन को भी ये इनाम दिया गया था। अब इसके बाद देखेंगे क्या होता है। इस इनाम पर हर साल लाखों रुपये सर्फ होता है। इनाम को कायम करने वाले को है अल्फ्रेड नोबल। कहाँ के रहने वाले हैं? स्वीडन के रहने वाले हैं, ये याद रखना। आज जो अल्फ्रेड नोबल है वो कहाँ के रहने वाले, जो जिसने इनाम को कायम किया था वो स्वीडन के रहने वाले। उनकी पैदाइश स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में 21 अक्टूबर 1833 को हुई। और 1896 ईस्वी में 63 साल की उम्र में उनका इंतकाल हो गया था, यानी वो दुनिया से चले गए थे। 63 साल उनकी उम्र थी। अल्फ्रेड नोबल के वालिद जो था, पिता एक ताजिर थे। ताजिर मतलब क्या होता है? तिजारत करने वाला, बिजनेस करने वाला, जो अल्फ्रेड की पैदाइश के वक्त दिवालिया हो गए थे। दिवालिया का मतलब गरीब होना, पैसा वैसा सब कुछ ख़त्म हो जाना। किस लिए ख़त्म हो गए थे? पैसा क्यों गरीब हो गए थे? यूँ तो वो बहुत पढ़े लिखे थे, बहुत शातिर थे, अक्लमंद थे और ज़हीन थे, मगर तिजारत का कोई तजुर्बा न होने की वजह से रही सही पूंजी भी हाथ से धो बैठी। उन्होंने बहुत सारे पैसा तिजारत में लगे थे, लेकिन तजुर्बा न होने की वजह से, क्योंकि हर चीज़ काम में तजुर्बा का होना ज़रूरी है। तो हम कोई भी काम करते हो तो उसमें थोड़ा तजुर्बा होगा, तो उस तजुर्बे से हमको क्या होगा? बहुत फ़ायदा पहुंचा सकते हैं वो तजुर्बा हमारे लिए। तो अगर तजुर्बा हमें नहीं होगा तो हमें जिसके पास तजुर्बा होगा उससे हमें पूछना चाहिए, भाई ये काम करना है, नहीं करना है, कैसा करना है, आइंदा हमें भी ख्याल रखना है। तो तजुर्बा ना होने की वजह से जो रही सही जो पूंजी थी, जो पैसे थे उनके पास, वो भी हाथ डूबे थे, वो भी ख़त्म हो चुके थे। इसलिए अल्फ्रेड नोबल की पैदाइश के वक्त जो उसके वालिद क्या थे? दिवालिया हो गए थे, गरीब हो गए थे। अल्फ्रेड नोबल 9 बरस के, कितने? 9 बरस के हुए तो उनके घर वाले गरीबी से तंग आकर वतन छोड़ने पर मजबूर हो गए। वतन कहाँ के थे? स्वीडन के रहने वाले थे। वहाँ से छोड़कर वो कहाँ गए? वो सेंट पीटर्सबर्ग चले गए थे। कहाँ पर? सेंट पीटर्सबर्ग। ये कहाँ थे? ये उस ज़माने में रूस का दारुल सल्तनत था, यानी दूर रूस का हम कहेंगे कैपिटल था, या यानी दारुल सल्तनत थे। कुछ अरसे तक अल्फ्रेड की तालीम घर पर ही होती रही। जब घर की माली हालत अच्छे हो गए तो बाकायदा तालीम हासिल करने के लिए इन्होंने यूरोप भर का दौरा किया और कई ज़बानें सीखी। अब वो अपने वालिद के साथ कहाँ था? अब वो अपने वालिद के साथ साइंस के तजुर्बात करने में वक़्त गुजारने लगे। अब वो साइंस के तजुर्बात कर रहे हैं। अब क्या होता है, देखिए इंटरेस्टिंग सी बात यहाँ पर ये है, जो अल्फ्रेड नोबल 29 साल जब हो गए थे, तो 29 साल की उम्र में जब वो इंजीनियरिंग और केमिस्ट्री में माहिर हो गए, यानी जब वो इंजीनियरिंग और केमिस्ट्री में जब उन्होंने पकड़ हासिल कर ली, अपनी मजबूती हासिल कर ली, तो क्या हो गया होता है? तो उन्होंने नाइट्रोग्लिसरीन कह के एक चीज़ ईजाद की, नाइट्रोग्लिसरीन दरियाफ़त किया। तो नाइट्रोग्लिसरीन की मिलावट से इन्होंने 1867 में डायनामाइट ईजाद किया था, ये याद रखना। यानी उन्होंने पहले नाइट्रोग्लिसरीन ईजाद किया, फिर इसके बाद नाइट्रोग्लिसरीन की मिलावट से उन्होंने 1867 में डायनामाइट ईजाद किया। अब डायनामाइट क्या होता है? डायनामाइट एक किस्म का बारूद होता है। तो
जिसकी ज़रा सी मकदार बड़े से बड़े पहाड़ों को मिनटों में उड़ा सकता है। यानी बड़े से बड़े में आजकल भी पाए जा रहे हैं कि नहीं डायनामाइट। तो आपने सुने होंगे डायनामाइट कह के एक बारूद है। हाँ, हालांकि उन्होंने जंग के लिए इस्तेमाल होने के लिए इन्होंने ईजाद नहीं किया था। अब खुद अल्फ्रेड के छोटे भाई की जो मौत डायनामाइट का गोला फटने से हो गई थी। इतना मतलब खतरनाक ये डायनामाइट था। तो ऐसी खतरनाक चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बेहद मुश्किल था, लेकिन अल्फ्रेड ने वो तरकीब भी ढूंढ निकाली जिससे उसको एक जगह से दूसरी जगह हिफाजत के साथ ले जा सके। अब क्या होता है, अल्फ्रेड बहुत मेहनती थे और रात दिन काम में लगे रहे। इन्होंने अपनी मेहनत से बहुत सी दौलत पैदा की, है ना। और वो फराग दिल भी थे। फराग दिल मतलब हमने क्या कहा था, फराग दिल मतलब होता है बड़े दिल वाला, सखी, है ना। उन्होंने अपने मुलाजिमीन और मजदूरों के लिए अच्छे हवादार मकान बनवाए और अपने मुनाफे में काम करने वालों को भी शरीक किया। यानी जो उनके मुनाफे में काम कर रहे थे उनको भी शरीक किया, और अपने मजदूरों को, जो उस ज़माने में बहुत तंग थे मजदूर उनको और मुलाजिमीन को, उन्होंने बहुत अच्छे हवादार मकान बनवाए थे। अब अल्फ्रेड ने डायनामाइट की ईजाद इसलिए नहीं की थी, हमने पहले बात आपको कि कहीं उसे जंग के लिए इस्तेमाल किया जाए और इंसानी बस्तियों को तबाह बर्बाद किया जाए। इस ईजाद से उसका मकसद ये था कि पहाड़ों और चट्टानों को तोड़कर पत्थर मुहैया किया जाए और कानों से धातें बरामद किया जाए। उस पहाड़ और चट्टानों में जो धातें होते हैं, यानी जो कुदरती धातें होते हैं वहाँ पर, उसको निकालने के लिए, जो ज़खायर होते हैं वहाँ पे, उनको निकालने के लिए डायनामाइट ईजाद किया था, न कि जंग में इस्तेमाल करने के लिए। ये उसका पर्पस था, ये उसका मकसद था। अल्फ्रेड नोबल को जंग से बेहद नफरत थी। उनकी दिली ख्वाहिश थी कि दुनिया के तमाम कौमें आपस में अमन और सुलह के साथ रहे, इसलिए हर साल अमन इनाम उस शख्स को दिया जाता है जो दुनिया में अमन कायम करने के लिए कोई गैर मामूली कारनामे अंजाम दे। गैर मामूली कारनामे नहीं, कोई बहुत बड़ा काम अंजाम दे अमन कायम करने, उसको हर साल ये इनाम दिया जाता है। अल्फ्रेड, देखो अब अल्फ्रेड की निजी ज़िंदगी में, अल्फ्रेड एक लड़की से शादी करना चाहते थे मगर उसका इंतकाल हो गया, वो लड़की दुनिया से चली गई। तो इस सानहे के बाद, सानहा मतलब वाक़या कहते हैं, इस वाक़े के बाद, इस सानहे के बाद उन्होंने अपनी सारी दौलत नेक कामों के लिए वक़्फ़ कर दिया, है ना, वक़्फ़ कर दी। उन्होंने तमाम उम्र शादी नहीं की और ये वसीयत की। वसीयत मतलब हमने कहा, यानी जब दुनिया से चले जाने के जब टाइम आता है तो क्या होता है, हिदायत करते हैं, लिखते हैं या किसी को वसीयत करते हैं, किसी को कुछ कह के जाते हैं कि ये वसीयत की कि आमदनी से, कि उनकी आमदनी से, जो उनकी आमदनी थे, जो उन्होंने जो मतलब एक बहुत बार नाइट्रोग्लिसरीन और डायनामाइट जो इजाद किया था, फिर इसके बाद वहाँ से जो धाते बरामद किए थे पहाड़ों और चट्टानों को तोड़कर, तो एक बहुत बड़ा आमदनी था उनकी। तो उस आमदनी से क्या थे, हर साल इनाम दिए जाए, ये उन्होंने वसीयत किया था। लिहाजा उनकी वसीयत के मुताबिक हर साल अभी आप जो नोबेल प्राइज़ दे रहे हैं वो उन्हीं की क्या है, आमदनी से दिए जाते हैं। लिहाजा उनकी वसीयत के मुताबिक हर साल दुनिया के बड़े साइंसदानों, अदीबों, माहिरीन इक़्तिसादियात और अमन के लिए काम करने वालों को ये इनाम दिए जाते हैं। अब आपको क्या करने होंगे, जो टेक्स्ट में आपके क्वेश्चन हैं वो आपको देखने होंगे, और देखकर जो मेरे जो दो आपने लेक्चर सुने अल्फ्रेड क्या कहते हैं नोबेल इनाम की कहानी के ऊपर, जो 2 लेक्चर मैंने दिए हैं, आप उन्हीं को समझकर आपको क्वेश्चंस जो किताब में हैं वो करने होंगे और इंशाल्लाह ये आपको मुफीद साबित होंगे। वस्सलामु अलैकुम।